हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रीम चक्रवर्ती। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरा भी सब कुछ सही चल रहा है। तो चलो, ब्लॉग का स्टार्ट हो चुका है। ठंड में तो थोड़ी सी मुश्किल होती है ब्लॉगिंग करने में, बट करना पड़ता है, करना तो पड़ेगा ही। तो चलो, कंटिन्यू ब्लॉग रहेगा। ठीक है लाइक। अच्छा, तो कंटिन्यू ब्लॉग रहेगा और आप लोग फुल वॉच कीजिएगा। और अभी हम नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि लगी है बहुत जोर वाली भूख। तो क्या है कि मतलब सुबह सुबह मन नहीं करता, बट ये है कि सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और जिन्होंने कल का ब्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखिए क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सारी चीज़ें आप लोगों को दिखने को मिल जाएगा सुबह के ब्लॉग में। और हम दोनों बैठे हैं यहाँ पर। अभी बिस्तर नहीं समेटा गया है, मतलब बस रजाई, क्योंकि धूप नहीं निकली तो रजाई इसलिए बिछा के रखी है कि मतलब ठंड लगेगी तो जब तक हम करेंगे। तो चलिए हम करते हैं नाश्ता। लो नाश्ता करते चलो। मेरा बर्थडे है। ठीक है रे। तो क्या करूँ, कैमरा को ट्राइपॉड में फंसाऊँ क्या? ये नाश्ता करके मिलते हैं हम लोग आपसे। चलिए, तो चलिए नाश्ता करके मिलते हैं क्योंकि ट्राइपॉड अभी निकाल के फंसाने का फिर इतना करने का मन नहीं कर रहा। मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। और कंटिन्यू रहेगा ब्लॉग में, फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत करना। और जिन्होंने सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, प्लीज़ जाकर देखिए। और बिग बॉस में ऑलरेडी देख चुकी हूँ क्योंकि आज मंडे है, तो मंडे को हम पहले देख लेते हैं क्योंकि फिर पापा टीवी देखते हैं। पापा गए थे राशन लाने तो इस बीच हमने देख लिया। और अभी मैं क्लास ले रही थी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। हम खा लेते हैं, भूख लग रही है। सो गाइस, मैं यहाँ पर आ गई थी कपड़े तय लगाने के लिए। तो मैंने कहा चलो कपड़े तय लगा लेते हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम है, कपड़े बहुत सारे धुलते हैं तो तय भी उतने ही लगेंगे, जाहिर सी बात है। तो वही चीज़ है। और यहाँ पर जो है मतलब सॉरी गले में वो हो रहा है। तो इसमें ना मतलब वो थे सारे सॉक्स वगैरह रखे थे, तो मतलब मैंने उसको सारा समेटा और उसके बाद जो मुझे पहनना था वो मैंने फिर निकाला और पहन लिया। और यहाँ पर जो है मुझे हंसी आ रही थी, भाई से भी कुछ बातें चल रही थी कुछ इधर उधर। तो यहाँ पर मुझे हंसी आ रही थी। और हाँ, मैं ढूंढ रही थी, कुछ याद आया तो मतलब मैं कुछ ढूंढ रही थी जो कि, हाँ क्या ढूंढ रही थी, कुछ सॉक्स वगैरह ढूंढ रही थी शायद। तो मैंने सारे निकाला, फिर मैंने कहा चलो जब निकाला है तो तय लगा के रख देते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो यही बात आ जाती है कि मतलब मैंने कभी गंदा रखा भी नहीं है। देखो, काम तो काम है, आपको चाहे अभी करना है कल करना है, करना आपको ही है। तो फिर क्या वो करना, डिले करना। तो जब करना है करना ही है, तो इससे अच्छा अपना काम टाइम पे कर लेते हैं। तो क्या है कि मतलब यहाँ पर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी ये चीज़ें रख लेते हैं। और मैंने वीडियो को थोड़ी फास्ट कर दी क्योंकि मतलब मैंने कहा नहीं, आप लोग बोर हो जाओगे। वरना काम तो मेरा बहुत धीरे धीरे हाथ चल रहा था, इतना फास्ट मैं काम कर भी नहीं पाती हूँ। बट यही है कि स्लो स्लो कर रही थी और इसलिए मैंने फ़ास्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखो, फिर मैं कुछ भूल गई, फिर अगेन मैंने उसको रखा, मतलब मैंने सोचा चलो इसको अलग रख लेते हैं। फिर वापस से मैंने इसको वापस से अपनी जगह पर रख दी। तो ये वाला काम कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद मैं आ गई बिस्तर समेटने के लिए। तो मैंने कहा चलो उसके बाद जो है बिस्तर समेट लेते हैं। तो बिस्तर समेटने के लिए जो है मतलब मैंने कहा चलो ये भी निपटा लेते हैं। हो गया था हालांकि सब कुछ, बट बिस्तर समेटते टाइम ना मतलब हम थोड़ा लेट हो गए थे, अदरवाइज़ यहाँ तक जो है सारा काम कंप्लीट हो गया था। तो ये मैं चेक कर रही थी, रबड़ गीली है कपड़ों का, मतलब आजकल क्या होता है ओस में ना रबड़ गीली सी रह जाती है और नीचे का तो सूख जाता है, ऊपर का गीला रह जाता है। तो वही मैं देख रही थी। तो ऐसे समझ आता नहीं तो गाल में लगा कर मैं देख रही थी कि गीला है या सूखा है। तो ये मतलब मेरा चेक करने का एक तरीका था, मैंने मम्मा से देखा है फिर उसके बाद स्वेटर वेटर सब तय लगा कर रख दिया था क्योंकि एक बात देखना, आप ऐसे ऐसे काम करोगे ना, इस टाइप के काम करने से बॉडी में ना थोड़ी सी गर्मी आ जाती है। किसको आती है बताना, मुझे आ जाती है। मतलब ऐसे काम करते करते ना मुझे थोड़ी सी गर्मी आ जाती है तो मैं मतलब उतार देती हूँ। सारा नहीं, क्योंकि देखो मैं ना 3 कपड़े पहनती हूँ, 3 कपड़े बीच में तो मैं 4 कपड़े घुसा रही थी। तो मुझे लगने लगी थी गर्मी तो मैंने उतार दिया था। तो ऐसा हो जाता है मतलब मेरे साथ। तो रजाई को मैं इसमें बिछा ही रहने दूँगी क्योंकि फिर उसके बाद दोबारा से कौन उसको करेगा। ऐसे रहने से ये है कि गर्म भी रहता है तो इसलिए मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा बिछा ही रहने देते हैं। और उसके ऊपर से ब्लैंकेट लगा देती हूँ जिससे कि मतलब
सर्दी ना लगे। 2-2 चीज़ें ओढ़ के सोती हूँ मैं। और बस ये भी काम मेरा हो गया कंप्लीट। और उसके बाद मैं आ गई थी अलमारी की तरफ। हाँ, तो ये सब करने के बाद जो है मतलब मैं अलमारी की तरफ आ गई थी। तो मैंने ट्राइपॉड को इधर किया और थोड़ी-सी लाइटिंग इशू है गाइस, प्लीज़ उसको समझना, क्योंकि मेरे पास चीज़ें नहीं हैं जो कि मैं सारी चीज़ें डाल सकूँ। आप लोगों को सब कुछ पता ही है। तो फटाक से मैंने अलमारी के कपड़े ठीक किए, जो कि कुछ क्लिप कट किया मैंने, कुछ ऐड करके रहने दिया, क्योंकि ज़्यादा क्लिप डालते ब्लॉग लेंदी जाता, आप लोग बोर होते हो, मुझे नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं चीज़ें कट कर देती हूँ। और आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा वीडियोज़ में कि मैं पूछती रहती हूँ कि वीडियोज़ में मतलब मैं आप लोगों ने सुना होगा मैं पूछती रहती हूँ कि कितने मिनट की वीडियोज़ हो, कितने मिनट की, क्योंकि मुझे लग जाता है लेंदी हो रही है तो मैं क्यों बनाऊँ जिससे कि मुझे क्लिप कट करके वेस्ट करना पड़े, या मैंने कुछ ज़रूरी बात बोल दी हो फिर उसको कट करके हटाना पड़े, तो वो चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगती। दैट्स व्हाई मैं ये चीज़ें करती हूँ, बीच बीच में चेक करती रहती हूँ, मतलब ऐसा है मेरा। तो क्या है कि मतलब ये अलमारी के कपड़े बस जमाने थे। तो जो कपड़े थे मतलब सूखने में टाइम लगता है, कपड़ा 2 दिन हो जाए 3 दिन हो जाए कुछ कह नहीं सकते। तो उसको पूरा मतलब जमाते हैं, जमाने में भी टाइम लगता है, क्योंकि कपड़े सर्दियों में बहुत सारे धुलते हैं, धुल जाते हैं, फिर सूखा उसको सारा वो लगा के सूखने में टाइम लगता है। तो ये हो गया। फिर रात को यहाँ पर ये जो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये काम कर रहा है, तो मैं बता दूँ नहीं, ये मस्ती मस्ती में शीशे की कर रहा था सफाई। तो मम्मा ने बोला जब कर रहा है तो अच्छे से कर दो, करिए। मतलब मस्ती करते हुए कर रहा था कि नहीं मैं करूँगा मैं करूँगा। तो वही ये करने बैठा, तो शीशे की करने लगा सफाई। और मैंने कहा अच्छी बात है, तू लंबा भी है तो तू करेगा तो ज़्यादा अच्छे से ऊपर तक तेरा हाथ पहुंच जाएगा, तो तू अच्छे से सारा क्लीन कर देगा। तो फिर उसके बाद दूसरे शीशे में लग गया ये साफ़ करने। और ये सिर्फ एक दिन का क्रेज़ चढ़ा था, हमेशा नहीं करता, हमेशा मैं ही साफ़ करती हूँ या तो मम्मा करती है, बट यहाँ वाला मम्मा ही करती है, क्योंकि इधर के नीचे जो है नीचे पूरा खुला है तो वो डर लगेगा हमें, तो यहाँ का मम्मा ही करते। तो गाइज़ मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। सो गाइज़ मैं आ गई हूँ छत पे, और वीडियो को मैंने सोचा चलो एंड कर देते, क्योंकि वीडियो एंड नहीं हुई, तो मैंने कहा चलो। तो गाइस आ जाओ, मैं भी छत पे। तो ये हमारा छत है, आप देख सकते हो। कई बार मैं अपनी छत दिखा चुकी हूँ। मौसम खुला हुआ है बट धूप उस तरीके से नहीं निकली जैसी निकलनी चाहिए थी, धूप मतलब ना के बराबर ही है, बट ये है कि गर्माहट है, इतनी ठंड भी नहीं है। और जो ये कपड़े हैं ना जो दिख रहे हैं आप लोगों को, इन कपड़ों को मुझे लेकर जाना है, अदरवाइज़ शाम को, अभी आप लोगों को पता है मौसम कैसा है, शाम को जो है सील जाते हैं कपड़े, ओस में पूरे गीले हो जाते हैं, तो उसको फिर लेकर चले जाएंगे हम, इसीलिए मैंने सोचा चलो लेकर जाएंगे। तो फिर ब्लॉग को भी एंड कर देते हैं, क्योंकि ब्लॉग एंड आप लोगों को पता है मेरा यही सीन रह जाता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ, ब्लॉग एंड नहीं हो पाता। और अभी जस्ट पापा पूजा करके गए हैं, धूप बत्ती जला के, और देखो एलोवेरा कितना सारा भर गया। और यहाँ पर देखो मैं दिखा रही हूँ धनिया पत्ता, ये ना धनिया पत्ता है, धनिया इसमें डाल दिया था, धनिया पत्ता निकल गया। ये गेंदा फूल हमने खरीदा था बट ये बढ़ नहीं रहा, और ये मनी प्लांट पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। जब तक एक लाइक फेंक के मार दो दीदी की वीडियो में, लाइक फेंक के मार दो, दिमाग देखो इसका। तो गाइज आप लोग व्यूज़ दिया कीजिए प्लीज़, और क्योंकि मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने गैप किया हो या जो भी, वहाँ पर गैप हो गया था, वो भी ज़्यादा तो हुआ नहीं था, 1 या 2 दिन का हुआ था। और ट्रेन पे रहने पे तो गैप हो ही जाता है, क्योंकि ट्रेन पे वीडियोस अपलोड हो ही नहीं पाती है, तो आप लोगों को पता ही होगा, तो इस वजह से जो है रह जाता है। और सर्दियों में जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है काम को करना, क्योंकि सर्दियों में ब्लॉगिंग या तो ज़्यादा सर्दी में नहीं हो पाती ब्लॉगिंग, और ज़्यादा गर्मी में भी नहीं हो पाती है, तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि चीज़ें मैनेज नहीं हो पाता। और मेन बात पता है क्या, सिर्फ अगर एक ही काम हो, सिर्फ ब्लॉगिंग करना हो तो इंसान एक बार को कर ले, बट जब काम का प्रेशर इतना सारा होता है, बहुत सा काम होता है, तो फिर उसमें ना चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। मैं चीज़ें सीखती हूँ, कंप्यूटर चलाती हूँ, 2-2.5 घंटे का तो एक जाता है, तो उसमें जो है मेरा टाइम निकल जाता है। फिर ब्लॉग लेकर बैठो, फिर याद आता है ब्लॉगिंग भी करनी है, जिसमें से या तो इंट्रो रह जाता है, एंड रह जाता है, तो इसकी वजह से मैंने इंस्टाग्राम हटाया नहीं, मतलब उस पर वीडियोज़ नहीं डाल रही, मैं एक्टिव होना बंद कर दिया, क्योंकि उसमें से मतलब क्या हो रहा है वही हो रहा है, टाइम इशू, नहीं दे पा रही मैं, एडिटिंग नहीं कर पाती, नहीं बना पाती। पहले मैं एक जगह सेटल हो जाऊँ, मैं ये नहीं कह रही मैं सोशल मीडिया छोड़ूंगी मैं जब भी नहीं,
जिस चीज़ पर भी मतलब मैंने किया है वो अगर 100% हो जाएगा, वो होने के बाद भी सोशल मीडिया मैं जब भी नहीं छोड़ूँगी। बट हाँ, एटलीस्ट सेटल हो जाओ तो क्या है, सब टाइम बंद जाएगा, तो हर वीकेंड पे चीज़ें होंगी इंस्टाग्राम पे, और ब्लॉग तो जैसे हो रहा है डेली ब्लॉग वो होगा, समझ रहे हो चीज़। तो मुझे पता है इंस्टाग्राम की रीच मेरी माइनस में गई, और होता क्या इंस्टाग्राम पे अगर आप चीज़ें नहीं देते, एक्टिव नहीं होते, तो आपके जो रीच है वो तो माइनस में जाती है, फॉलोवर्स गिरते हैं, और आपका जो स्पॉन्सरशिप है ना वो ज़ीरो बनता जाएगा। जो भी मिलते थे मुझे स्पॉन्सरशिप, जो भी मेरे को, हाँ, मुझे जो भी आता था ना स्पॉन्सरशिप वगैरह, मैं स्टोरी डालती थी, गेम का आता था कभी कुछ, तो वो चीज़ ना घटती जाती है, वहाँ पर दिख जाता है, सब माइनस में चला जाता है। तो स्पॉन्सरशिप का वो तो होता है ना, वो ज़ीरो में बन जाता है, तो अगेन वापस से उसमें एक्टिव करो। बट ये इंस्टाग्राम का एक चीज़ ये अच्छा है कि आईडी ख़राब नहीं होगी आपकी, बस फ्रीज़ हो जाती है, और अगर वापस से आप एक्टिव होगे तो वापस से एक्टिव हो जाती है। अनफ्रीज़ हो जाती है, ये नहीं कि आईडी ख़राब हो गई दोबारा बना लो, नहीं बना लो, नहीं, पुरानी ही आईडी, चाहे यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम हो, जितनी पुरानी आईडी हो उतना अच्छा है। नई आईडी बनाकर चीज़ें स्टार्ट करने से नहीं होता, वो फिर उठने में टाइम लगता है। जैसे इंस्टा आईडी बनाई, आप सोचते हो चलो कल से वीडियो डाल देंगे, ऐसे नहीं होता। इंस्टाग्राम आईडी बनाओ, उसको एटलीस्ट 1 महीना छोड़ना पड़ता है आपको। ऐसी कभी मतलब पहले तो 3 डेज़ तक आप कुछ मत डालो, बस जो रूल्स बोलता है उस रूल्स के हिसाब से आप चीज़ें डाल दो। पोस्ट डालना है डालो, बस उसके बाद बिल्कुल उसको खाली छोड़ो, कुछ भी नहीं डालना, कुछ भी एक्टिविटी नहीं दिखाना। हाँ हाँ, जा रहे हैं, ब्लॉग को एंड ही कर दूँ। मैं चीज़ें बता रही हूँ मेन चीज़, क्योंकि और भी लोग हैं जिनको ये चीज़ें नहीं पता। तो 3 दिन तक उसमें कुछ भी मत डालो, फिर उसके बाद जो आप सिर्फ पोस्ट डालो, ऐसा नहीं कि सीधा रील डालते गए, वो कभी इंक्रीज़ नहीं होगा, कभी नहीं होता। उसको एटलीस्ट 1-2 महीना पुराना होने दो आईडी जब पुरानी हो जाएगी ना, उसके बाद आप चीज़ें डालते रहो तो चीज़ें हो सकती है। उसमें भी एक्टिव होना पड़ता है, अदरवाइज़ कुछ नहीं होगा, ये भी है। और कंटेंट थीम एक होना चाहिए, ओन वॉइस है तो सिर्फ ओन वॉइस होना चाहिए, कपल है तो ओनली कपल होना चाहिए, मिक्सअप डालोगे तो ज़िंदगी में नहीं चलती आईडी। तो ये फैक्ट है। तो चलिए, हवा भी चल रही है, तो हवा चलने लग गई, और इसी के साथ आई थिंक ब्लॉग को एंड कर देना चाहिए। सूरज देखो, तो करती हूँ गाइज़ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो गाइज़ मेरी बातें एंड मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, एंड मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब मारना, एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसे और आज का ब्लॉग कैसा लगा, मेरी बातें कैसी लगी। तो इसी के साथ मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।